अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के प्रश्नावली 1.2 के तीसरे और इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 और 2 को देखा था। तीसरा प्रश्न कह रहा है सिद्ध कीजिए f(x) और ये x को ना बड़े ब्रैकेट से घेरा गया है। इसका मतलब क्या है? द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f(r)(2r) एक ना तो एक एकी है और ना ही आच्छादक है। अब ये जो x को घेर दिया गया है बड़े ब्रैकेट से, इसको कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इसके भीतर आप कुछ भी रखिए, यह एक पूर्णांक होगा, पूर्णांक ही होगा। उसके लिए एक शर्त है, कैसा पूर्णांक होगा? जो हमेशा या तो छोटा होगा ना तो बराबर होगा x के। अब ये क्या कह दिया, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर हम इसके भीतर 5.5 रखें, तो इसके भीतर मैंने कहा कि x अगर रखा हुआ है तो ये x से छोटा या उसके बराबर एक पूर्णांक होगा। तो 5.5 से छोटा या बराबर पूर्णांक ढूंढना है। तो 5.5 के बराबर पूर्णांक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5.5 पूर्णांक नहीं है। तो इससे थोड़ा सा छोटा क्या होगा? इससे थोड़ा सा छोटा 5 होगा। अगर हम 5.9 रखते इसके भीतर, तब क्या होता? अब बहुत सारे बच्चे को लग रहा है 6 होगा। नहीं, 6 नहीं होगा। इससे बड़ा नहीं ढूंढना है, या तो इसके बराबर नहीं तो इससे छोटा। तो यहाँ 6 होगा। अच्छा, और एक बात बताओ, अगर मान लो मैं -3.2 रख लेता हूँ, तब क्या होगा? -3.2। तो इसके बराबर तो पूर्णांक है नहीं, इससे छोटा। तो 3.2 से छोटा क्या होता है? 3। नहीं भैया, 3 माइनस है ना, तो -3.2 से छोटा -4 होता है। समझे कि नहीं बात को? तो या तो इसके बराबर और नहीं तो इससे छोटा। अच्छा, अगर सर भीतर पूर्णांक ही मिल जाए तब क्या करेंगे? तो भीतर पूर्णांक मिल जाए तो वहीं रख देंगे, बात खत्म। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप महत्तम पूर्णांक फलन आप सीख गए होंगे। तो यहां हमें दिया हुआ है f(x) बराबर ये x महत्तम पूर्णांक फलन है। पहले ना एकाकी के लिए चेक करते हैं। एकाकी के लिए क्या कंडीशन है कि इधर आप कुछ भी रखिए x में, f(x) जो होगा वो मतलब यहाँ x रखिए और यहाँ f(x) प्राप्त होगा, और प्रत्येक का अलग अलग इमेज प्राप्त होगा। तो x के जगह पे आप 1.4 रखिए, इसका क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। 1.5 रखिए, इसका भी 1 ही प्राप्त होगा। मतलब 1.4 और 1.5 दोनों का प्रतिबिंब 1 ही प्राप्त हो रहा है। अतः यह एकाकी तो नहीं है। यहाँ लिख देंगे कि माना कि x1 बराबर 1.4 तथा x2 बराबर 1.6। तो fx1 बराबर भी 1 ही प्राप्त होगा, fx2 बराबर भी 1 ही प्राप्त होगा। यहाँ लिख देंगे, यहाँ दो बिंबों का एक ही प्रतिबिंब है, अतः फलन एकाकी नहीं है। एकाकी नहीं है। अब एकाकी तो ये फलन नहीं है, ये हमने सिद्ध कर दिया। अब आच्छादक भी नहीं है, यह भी दिखाना है। तो आच्छादक के लिए मैंने कहा था कि y बराबर ये मान f(x) को y मान लेना। तो यहाँ y क्या है? रियल नंबर है, यहाँ दिया हुआ है। फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर है, तो f(x) भी रियल नंबर है और x भी रियल नंबर है। लेकिन यहाँ हमें x का वैल्यू क्या मिल रहा है? यह y के बराबर मिल रहा है। तो अगर हम y बराबर
2.5 लेते हैं तो क्या ये ब्रैकेट के अंदर बंद x के बराबर होगा? x तो यहाँ 2.5 कभी हो ही नहीं सकता है। मतलब अगर ब्रैकेट में बंद हो, कहने का मतलब महत्तम पूर्णांक फलन तो 2.5 नहीं हो सकता ना। और यहाँ महत्तम पूर्णांक फलन x है और y कोई भी रियल नंबर है। तो अगर हम माना कि y बराबर 2.5 है ना, लेकिन 2.5 ये x के बराबर नहीं है, अतः फलन आच्छादक भी नहीं है। अब हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर mod x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन R2R ना तो एकाकी है ना तो आच्छादक है। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। अब ये mod ऑफ x का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर x जो होगा वो पॉजिटिव होगा, कब? मतलब यह पॉजिटिव वैल्यू देगा कब? जब x बड़ा हो या बराबर हो 0 के, और ये -x हो जाएगा अगर x छोटा है 0 से। तो मतलब सीधी भाषा में इसका समझो कि भीतर अगर -2 भी रखो तो बाहर 2 ही आएगा, अब +2 भी रखो तो बाहर 2 ही आएगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है। अब ये दिखाना है ना तो एकाकी है ना तो आच्छादक है। तो एकाकी की क्या परिभाषा होती है कि प्रत्येक बिंब का अलग अलग प्रतिबिंब होता है। लेकिन आप लिखिएगा, माना कि पिछली बार जैसे ही दिखा दीजिए, माना कि x1 बराबर 2 तथा x2 बराबर -2, तो यहाँ fx1 क्या हो जाएगा? fx1 भी 2 हो जाएगा और fx2 ये भी 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मॉड लगा देने से, मैंने अभी तो कहा था कि प्लस वाला भी प्लस ही हो जाएगा, माइनस वाला भी प्लस ही हो जाएगा। तो यहाँ 2 बिंबों के या बिंबों का एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है ना, प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। अतः फलन एकाकी नहीं है। अब आच्छादक के लिए चेक करते हैं। आच्छादक के लिए क्या शर्त है कि fx का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ fx भी रियल नंबर है, fx भी रियल नंबर है और x भी रियल नंबर है ना। कह रहे हैं ना, रियल नंबर से रियल नंबर में फलन है। तो अगर यहाँ मान लीजिए आप 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, -2 रखते हैं, 4 रखते हैं, यहाँ भी -2, 3, 4, -5, लेकिन आपको दिया हुआ है x कुछ भी रखिए वो पॉजिटिव ही आएगा। जैसे 2 रखने पर भी, यहाँ 2 भी लिखता हूँ, 2 रखने पर भी 2 आएगा और -2 रखने पर भी 2 आएगा, 3 रखने पे भी 3 आएगा है ना, 4 रखने पे 4 आएगा। और इधर का जो ऋणात्मक संख्या है ये सब तो बेचारा खाली रह जाएगा, ये सब किसी का प्रतिबिंब नहीं होगा। समझ पा रहे बात को? जैसे यहाँ लिख दीजिएगा कि fx की सभी ऋणात्मक संख्याएं किसी भी संख्या की प्रतिबिंब नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि fx एक मापांक फलन है, तो उसकी मापांक फलन हम जानते हैं कि मापांक फलन का कोई भी मान ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती, अतः यह आच्छादक भी नहीं है। एक तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका कि आप fx को y मान लीजिए। तो mod ऑफ x बराबर y, तो यहाँ देख लीजिएगा कि माना कि y बराबर -4, तो यह mod ऑफ x के बराबर नहीं हो सकता है ना। अरे mod ऑफ x -4 के बराबर कैसे हो सकता है?
अतः यह आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। समझ गए बात को। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन R2R fx बराबर ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फंक्शन अगर x से बड़ा कोई भी मान लेते हो, x जो हो वो 0 से बड़ा हो तो उसका आंसर 1 आएगा, fx 1 आएगा। अगर 0 के बराबर हो तो 0 आएगा, और 0 से छोटा हो तो -1 आएगा। तो हमको ना तो एक है कि ना तो आच्छादक दिखाना है। तो माना कि x1 बराबर, हम ऐसा उदाहरण जानबूझ के लेंगे जिसमें दो फलनों का मतलब दो ठो बिंबों का एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। तो हम एक है कि नहीं है दिखा देंगे। इसको मैं करता हूँ। x1 बराबर 5 तथा x2 बराबर 4। तो fx1 क्या हो जाएगा? fx1 बराबर f5। अब f5 क्या हो जाएगा? कह रहे x अगर 0 से बड़ा होगा तो उसका मान 1 आएगा। तो 5 तो 0 से बड़ा है तो बराबर 1 हो जाएगा। x2 रखते हैं। x2 कितना लिए हैं? 4। तो f4। ये थोड़ा ज़्यादा समझा रहा हूँ, हाँ, एक बात लिख रहा हूँ। f4 तो यह 4 भी 0 से बड़ा है तो इसका भी 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ हमने 5 रखा तब भी 1 आया, 4 रखा तब भी 1 आया। अतः यहाँ लिखिए, यहाँ दो बिंबों का एक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। अतः एक है कि नहीं है, अपने से लिख लेना। मैं कितना लिखूं, लिखने में टाइम लगता है। आच्छादक चेक करते हैं। आच्छादक, आच्छादक के लिए क्या शर्त होता है कि इधर का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो ये x है मान लो और ये fx है, ठीक है भैया। अब दोनों रियल नंबर से रियल नंबर है, कुछ भी रियल नंबर आप ले सकते हैं। रियल नंबर क्या होता है? -3, 2, 1, 4, 5, कुछ भी। और यहाँ क्या ले लिए? 1, 0 और -1 तो ले ही लो। उसके बाद 2, 3, बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। अब यहाँ देखो -3 का प्रतिबिंब क्या प्राप्त होगा? तो -3 0 से छोटा है तो इसका प्रतिबिंब होगा -1। वैसे जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होंगी उनका प्रतिबिंब -1 हो जाएगा, ठीक है। अगर 0 होगा, यहाँ 0 मैं ले लेता हूँ, तो 0 का 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के बराबर हो x तो उसका fx 0 हो जाएगा। और 0 से बड़े प्रत्येक बिंब का प्रतिबिंब 1 हो जाएगा। कोई भी पॉजिटिव नंबर लो उसका प्रतिबिंब 1 होगा। तो 1, 0 और -1 को छोड़ के बाकी सभी संख्याएं तो यहाँ बेचारी मुंह ताकती रह जाएंगी ना, इनका तो कोई बिंब ही नहीं हो रहा है। तो यह आच्छादक कहाँ से हुआ, है ना। यहाँ लिख देंगे कि सभी, मैं बोल दूँ आप लिख लीजिएगा क्योंकि लिखने में मुझे बड़ा समय लगेगा। सभी धनात्मक संख्याओं का प्रतिबिंब 1 होगा, शून्य का प्रतिबिंब 0 होगा और ऋणात्मक संख्याओं का प्रतिबिंब -1 होगा। तो 1, 0 और 1 के अतिरिक्त सभी संख्याओं का कोई भी बिंब x में नहीं है, अतः यह फलन आच्छादक नहीं है। छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है मान लीजिए a बराबर 1, 2, 3 और b बराबर 4, 5, 6, 7 तथा फंक्शन दिया है 1, 4, 2, 5, 3, 6। a से b एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि f एक एकी है। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, ज़्यादा सुविधा होगा। ये a है और ये b है। a में है 1, 2 और 3, b में है 4, 5, 6 और 7, ठीक है। 1 का 4 है, 2 का 5 है और 3 का 6 है। एकाकी के लिए क्या परिभाषा है? एकाकी के लिए परिभाषा है कि प्रत्येक अवयव का सेट ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी में अपना अलग प्रतिबिंब प्राप्त हो, सिर्फ एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो। 1 का 4 है, 2 का 5 है, 3 का 6 है, सबका अपना अपना है। तो लिख देंगे कि यहाँ सेट ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी में अपना अलग प्रतिबिंब है, अतः यह फलन एकाकी है।
जो मैंने बोला वो लिख दीजिए बस। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। और इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को आज ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में इस प्रश्नावली को ही ख़त्म कर दूंगा मैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।